बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। इमरान खान के लिए फंदा तैयार, इमरान खान का झुकने से इनकार। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी पार्टी भी लॉन्च कर दी गई जिनका सरबराह पहले से नाअहल है। दूसरी बड़ी अहम चीज, इस पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेहरे शामिल करवाए गए जो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान को कभी छोड़ सकते हैं। यानी अगर कोई एक शख्स ये बयान दे दे कि अगर इमरान खान से मेरी जिंदगी में उनको छुड़वाना है तो मेरे माथे पर गोली मार दीजिए, और अगले ही दिन वो जहांगीर तरीन के जहाज में उनके घर पहुंच जाता है। बहरहाल इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। दूसरी बड़ी अहम चीज जो है वो सीनियर सहाफी वजाहत हुसैन सैयद, जो कि पहले दुनिया न्यूज पर एक मारूफ प्रोग्राम महाज किया करते थे, कल उनका एक विलाग हमारे सामने आया और इसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर खासकर जो ISPR का वो प्रेस रिलीज वो पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात करते हैं। वो इंकशाफात क्या है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं। इमरान खान आज इस्लामाबाद में अपने मुख्तलिफ केसेस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। तकरीबन तमाम केसेस में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और अब जो है वो दोबारा लाहौर की तरफ जा रहे हैं। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इमरान खान ने की आज। सहाफी ने सवाल किया कि शाह महमूद के साथ कोई तलखी हुई है, सुना है जो उनके साथ मुलाकात की आपने। इस पर इमरान खान ने कहा कि शाह महमूद के साथ किसी किस्म की कोई भी तलखी नहीं हुई। दूसरा सवाल किया गया कि मीटिंग कैसी रही। इमरान खान ने कमरा अदालत में यह जवाब दिया कि शाह महमूद के साथ किसी किस्म की कोई तलखी नहीं हुई। मीटिंग कैसे होनी थी, बेचारे को 1 माह तक जेल में रखा गया। मुल्क से बाहर जाने का मैं सोच भी नहीं सकता। यह भी सवाल किया गया है कि क्या आपको मुल्क से बदर करने की कोई ऑफर की गई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुल्क से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता, न मेरे पास अरबों डॉलर पड़े हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो एक फार्मूला लेकर आए थे। एक सहाफी ने सवाल किया क्या फार्मूला लेकर आए थे शाह महमूद साहब। इसका जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि शाह महमूद साहब फार्मूला लेकर आए थे कि लोगों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं जेलों से। 9 मई की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और इस जुल्म को अब बंद होना चाहिए। हमें यह भी इतलात मौसूल हो रही है, इमरान खान का यह कहना है कि अंडर एज बच्चों को भी पकड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इमरान खान ने मजीद कहा कि अवाम की एक सवाल किया गया इमरान खान से कि जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस पर इमरान खान से सवाल किया गया तो जिस तरीके से अवाम ये पार्टी का नाम सुनती है और वो हंसती है, तो इस तरीके से इमरान खान ने भी इस पर कहकहा लगाया और कुछ ना कहा। इमरान खान ने ये भी उनसे सवाल किया गया कि जो सियासतदान आपके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके हवाले से आप क्या कहते हैं, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि जो सियासतदान पार्टी से जा रहे हैं उनको मैं गुड लक कहता हूं। फिर यह सवाल किया गया कि ये जो एक बात की जा रही है कि इमरान खान को माइनस किया जाए पार्टी से, यह सवाल किया गया इमरान खान साहब से। तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत में माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ अवाम करती है। यानी अवाम जब चाहेगी तो वो आपको माइनस कर सकती है और अवाम जब चाहती है तो वो आपको प्लस करती है। दूसरा कोई शख्स, कोई इदारा नहीं कर सकता आपको। अब तो ये इमरान खान की सोच है कि कोई इदारा या कोई शख्स कर सकता है या नहीं कर सकता। बहरहाल अब तक की जो सूरत हाल है वो इमरान खान के फेवर में नहीं है। जाहिर सी बात है उन पर बहुत सारे मुश्किलात हैं और सबसे बढ़कर जो इस वक्त मुख्तलिफ केसेस भी हैं, उनकी पार्टी को सर्वाइवल का जो सामना है वो भी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब आते हैं जनाब, कल वजाहत सैयद का जो मैंने आगाज़ में आपको कहा कि उन्होंने एक व्लॉग किया और वो व्लॉग जो ISPR की कल बड़ी एक डेंजरस किस्म की आप कह लीजिए कि गुस्से से चूर एक प्रेस रिलीज हमारे सामने आया और उस प्रेस रिलीज का तस्करा करते हुए वजाहत सैयद चूंकि वो मिलिट्री के बड़े करीब भी रहे हैं, उनको रिपोर्ट करते रहे हैं, तो उस प्रेस रिलीज को वो डिफाइन करते रहे, वो एक्सप्लेन करते रहे। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही जो कि वाकई में डरावनी चीज़ें थी और ये कहा गया कि उनके लिए फंदा तैयार है इमरान खान के लिए।
यानी अल्लाह ना करे कि क्या हम पाकिस्तान में एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनता हुआ देख रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता मौजूदा सूरत हाल पर, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो वजाहत सईद साहब ने अपने व्लॉग में की। तो आखिर में वो कहते हैं कि सर हम डर गए हैं, हम सहम गए हैं, हम जो है डरा दिया गया है। इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है इस पर प्राउड फील नहीं करती। कौम जो है वो हिचकिचा रही है, कौम जो है वो दर्द महसूस कर रही है। उस दर्द को कम करने के बजाय उसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है। एंड इट्स ट्रू, जब आप पाकिस्तान में किसी भी बाजार में पब्लिक में निकलते हैं एंड वेर एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस टू समवन, जिससे भी आप चाहते हैं आप डिस्कस कीजिए इस मसले को, आप देखिएगा कि उनका सेम जवाब मिलेगा कि ये इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसके फेवर में वो नहीं होंगे। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हो रहा है। आप कोई सर्वे उठाकर, कोई मीडिया रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, बाहर जाइए, वहां से वो पता करें तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये तो उनकी अपनी एक राय है। अब चूंकि फंदा किस तरीके से तैयार है, 2 दिन कबल इमरान खान पर एक FIR दर्ज होती है। वो FIR जो है वो बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में एक वकील का कत्ल होता है और उस कत्ल का FIR इमरान खान के खिलाफ काट दिया जाता है। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बोगस केस में फांसी दिलवाई थी। क्या आज 35 साल बाद एक बार फिर से उस तरीके से उसी मेथड को अप्लाई करते हुए एक और शख्स को हम किसी और के कत्ल की सज़ा देने जा रहे हैं, उससे सिर्फ जान छुड़ाने के लिए? सोचने की बात है, इस पर ज़रा गौर और फिक्र कीजिएगा। ये तो बड़े मामूली चीज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाद में वक्त जब गुजरता जाएगा तो फिर आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। अब ये तमाम चीज़ें चूंकि प्लान नज़र आ रही हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी लॉन्च हो चुकी हैं। फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी वगैरह वगैरह, ये सारे उस पार्टी में चले गए। और इस पार्टी का ना मंशूर, ना कोई मकसद, ना पर्पस। क्या है मतलब? क्यों अवाम उनको क्यों वोट देगी? वाई? किस लिए? मतलब वजह क्या है? पेट्रियाट आपने बनाई, नेशनल पीपल्स आपने बनाई, बहुत पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपने 10 मुस्लिम लीग बना दिए। क्या हुआ? कुछ हुआ? अगर नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।